हाय दोस्तों, मैं हूं नबील मुनीर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ASP.NET 4 MVC6 का सेकंड लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि इसमें कंट्रोलर क्या होते हैं, मॉडल्स और व्यूज़, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन चीज़ें हैं जब हम ASP.NET 4 या MVC यूज़ करते हैं तो ये तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले करने से पहले आप ऐसे करें कि हमारे सबसे नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है वो उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको अवेलेबल होगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम व्यूज़ में जाते हैं। व्यूज़ ऐसी चीज़ है, जब भी हम कोई चीज़ अपलोड बनाते हैं जो यूज़र एंड पे नज़र आती है। जैसे हम यूज़ करते हैं फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो सामने फ्रंट एंड जो होता है वो हमारा व्यूज़ होते हैं। ये अबाउट में ये पहले वो देखें, ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी उसमें बिल्डिंग बना के दिए हुए हैं डॉट नेट कोर वालों ने। लेकिन हम न्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये व्यूज जो उन्होंने बनाए हुए हैं पहले ASP.NET कोर वालों ने, हम उसे अपना प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। जो बिल्डिंग हमारे पास है, ये देखें, ये लोड हो रहा है। ये विजुअल स्टूडियो 2017 का यह था कि इसमें .NET कोर को हमने री इंस्टॉल्ड होता है, दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना अगर हम 2015 में यूज़ कर रहे तो उसमें हमें ASP.NET कोर जो था वो मैनुअली इंस्टॉल करनी। ये देखें, हमारे पास व्यू आ गया। ये जो फ्रंट एंड है, ये हमारे पास व्यू है। उस व्यू डिफरेंट व्यू है, देखेंगे हम इसके क्रिएट कैसे करते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे व्यूज। इसमें देखें अबाउट, इसमें और व्यूज में देखें 3 व्यू पहले ऑलरेडी बने हुए हैं। और इधर हम अपना एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। आएंगे न्यू आइटम, न्यू आइटम से हम सेलेक्ट करेंगे MVC 42। ये देखिए MVC CS.html, ये एक ऐसा व्यू है, इसका नाम रख लेते हैं हम। ये एक ऐसा व्यू है जिससे हम CS और HTML दोनों का कोड लिख सकते हैं। इसके हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट रख लेते हैं, फर्स्ट व्यू है हमारा, से हम फर्स्ट नाम दे लेते हैं। देखें, ये हमारा फर्स्ट व्यू क्रिएट हो गया। ये ऑलरेडी इसे हम कट कर देते हैं। ये हमारा व्यू वाला पेज हो गया। इस पर हम कोई भी चीज़ छुटवा सकते हैं। इसमें बाद में ऐड करते हैं कुछ, ये कंट्रोलर। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर पे। ये कंट्रोलर ऐसी चीज़ होती है जो व्यू को बैक एंड सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो व्यू के साथ क्या बिहेवियर शो हो, व्यू को कंट्रोल करना है, उसके साथ उसमें कौन सा मैसेज शो करवाए, इसकी C# की जो कोडिंग होती है वो इस व्यू में होती है। अब हम HTML जिसमें इसमें जो भी कोड लिख लेंगे वो तब तक व्यू में नज़र नहीं आएगा जब तक हम इसे कंट्रोलर में जो ऐड ना करेंगे। इसलिए हम देखते हैं, हमने जो भी कंट्रोलर बना, जो भी CS का व्यू बनाना है उसका कंट्रोलर लाजमी बनाना है, उसको कंट्रोलर में एप्लीकेट करना है। ये देखें, पहले दूसरे व्यूज़ के लिए कंट्रोलर बने हुए हैं। इसमें अबाउट के बारे में बना हुआ है, इंडेक्स के बारे में बना हुआ है, तो सारे। लेकिन हम उसका अपना जो व्यू बनाया उसके लिए हम कंट्रोलर में इसके एक्शन बनाते हैं। तो फर्स्ट एक्शन बनाने के लिए कहेंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। और जो हमने व्यू का नाम रखा था ना इधर, फर्स्ट व्यू, वो नाम हमने इधर रखना है एक्शन में, फर्स्ट फर्स्ट। और इसे एक रिटर्न वैल्यू दे देंगे। इसे रिटर्न वैल्यू मस्ट होती है। इसमें कोई भी क्या अपना रिटर्न करवाना चाहते हैं, हम व्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, इसलिए अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने फर्स्ट डॉट CS HTML। इधर हम कुछ भी शो करवा सकते हैं। हम एक टैग शो करवा लेते हैं। लिख लेते हैं ASP.NET और 1.1। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया।
ये मैंने व्यू में कुछ भी जो शो करवाना है ना हमने यूज़र एंड पे, वो हम इस सी एस फर्स्ट डॉट सी एस एच टी में लिखते हैं, उसको लिंक कर दिया इधर आई एक्शन फर्स्ट व्यू। ये इसका नीचे अभी आपका कोई रहने दें, इसके कोई लिंक नहीं। जब हम आस्ता आस्ता आप ट्रेन हो जाएंगे तो जब एक अपना व्यू कंट्रोलर भी अपना क्रिएट करेंगे, लहदा से कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। अब हम इस कंट्रोलर में एक एक्शन बना दिया, होम कंट्रोलर में हमने एक एक्शन बना दिया फर्स्ट पे। अब हम क्या करते हैं, हमें थर्ड काम जो इधर करना है हमने वो ये करना है कि जब हम ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं ना, फर्स्ट डॉट सी एस एच टी एम एल और होम कंट्रोलर में इसका एक्शन बना लिया है फर्स्ट का, तो हम इधर आएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सबसे लास्ट पे वो हमारा होगा स्टार्टअप डॉट सी एस एस। इसमें काफ़ी ज़्यादा कोड है लेकिन आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, आपने इसके लास्ट पे आ जाना है और देखें इधर लेके कंट्रोलर का नाम है जो फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम से स्टार्ट होगा तो वो कौन सा पेज ओपन होगा। देखें इसमें कंट्रोलर का नाम बताना है और एक्शन का नाम बताना है, व्यू का नाम बताना है। पहले ये अबाउट वाला व्यू है, इधर हम इधर आते हैं अबाउट वाला व्यू है, हमने अपना जो फर्स्ट व्यू है वो इधर शो करवाना है। कंट्रोलर हमारा वो सेम ही है तो इसलिए हम इधर सिर्फ रिएक्शन में चेंज रिएक्शन में लिख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट एक्शन में। और मॉडल्स का आपको बताएं कि मॉडल ये है कि मॉडल समझ लें आपका टेबल की क्लासेस हैं। मॉडल में आप जितने भी टेबल्स होंगे वो आपके इधर होंगे। जब आपको डेटाबेस के साथ वर्क होगा तो तब मॉडल्स यूज़ होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने ये शो करवाना है। हम चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये फ्रंट एंड पे शो हो जैसे वो पहले शो हो रहा था। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, ये ग्रीन बटन से देखते हैं क्या होता है। अभी मिशन रन हो रही है। टाइम लेती है रन होने में। ये हमने जो लिखा था ए एस पी डॉट एट फोर 1.1, ये देखिए इधर शो हो गया फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे बाकी पेज में है लेकिन जो हमने फ्रंट एंड पे फर्स्ट पेज जो शो करवाना है इधर जब रन करें तो आपकी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज शो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो वो कौन सा होगा। इसके लिए हमने स्टार्टअप डॉट सी एस एस यूज़ किया है। ये देखें फर्स्ट होम कंट्रोलर में फर्स्ट है जो ये होम कंट्रोलर में इसका एक्शन ये लिखना है। हर व्यू का जो इधर फर्स्ट व्यू बनाएंगे व्यू का नाम जो भी है उसका इधर एक्शन मस्ट बनाना है। उसको जितने एक्शन बनाने हैं जितने व्यूज बनाने हैं उधर उतने एक्शन बनाते जाएंगे आप इधर देखो। फर्स्ट इधर स्टार्ट करना है तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें। मॉडल्स में हम जितनी डेटाबेस का काम होगा टेबल्स जो समझ लें जितने भी टेबल होंगे वो मॉडल में होंगे। वो मॉडल जस्ट ये है कि आपको डेटाबेस जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी आएगी तो हम आपको मॉडल्स भी करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा ताकि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। जो रेड कलर का नीचे बटन है उसे प्रेस करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू उर्दू